हफीज सेंटर में लगने वाली आग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। प्लाजा के अंदर गैस पाइपलाइन भी धमाके से फट गई है। जोरदार धमाका हुआ था कुछ देर कबल और बताया जा रहा है कि प्लाजा के अंदर गैस पाइपलाइन है जो कि धमाके से फट चुकी है। हफीज सेंटर में लगने वाली आग है जो कि इस वक्त बेकाबू हो चुकी है। आग ने तीसरी और चौथी मंजिल को भी अपनी लपेट में ले लिया है। हफीज सेंटर में लगने वाली आग के ये शोले हैं जो कि फजा में बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। धुएं के बादल आप देख सकते हैं। धुएं के बादल जो हैं वो बता रहे हैं कि आग की शिद्दत खासी ज्यादा है। आग इब्तदाई तौर पर दूसरी मंजिल में एक लैपटॉप की दुकान थी जहां पर लगी, जिसके बाद आग देखते ही देखते बेकाबू होती चली गई और आग ने तीसरी और चौथी मंजिल को भी अपनी लपेट में ले लिया। इस वक्त बताया जा रहा है कि हफीज सेंटर की तकरीबन निस्फ से जायद इमारत जो है वो आग की जद में आ चुकी है और प्लाजे के अंदर गैस पाइपलाइन भी धमाके से फट चुकी है। हफीज सेंटर में लगने वाली ये आग है जिसको बुझाने का अमल भी तेजी से जारी है। रेस्क्यू का अमला भी सुबह से फील्ड में मौजूद है। हसन खालिद हमारे साथ मौजूद है। हसन, बताइएगा, बताया जा रहा है कि गैस पाइपलाइन भी धमाके से फट गई, इससे तो ज्यादा नुकसान का अंदेशा है। जी हाँ, तकरीबन जायद का गुजर चुका है। हफीज सेंटर के प्लाजे में लगने वाली आग जो है उसको ताहाल कंट्रोल नहीं किया जा सका, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये आग जो है वो मजीद शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। और अब सूरत हाल ये है कि प्लाजे का तकरीबन 60% हिस्सा जो है वो आतिशबाजी से मुतासर हो चुका है, जिसकी वजह से एस्टिमेटेड 50 करोड़ रुपए से जायद मालियत का सामान जो है वो दरखास्तर हो गया है। इस प्लाजे के अंदर चूंकि सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी है और इसके अलावा अंदर जराये के मुताबिक पता लगा है कि गैस पाइपलाइंस भी जा रही थी, जिस वजह से अब से कुछ देर कबल एक गैस पाइपलाइन फटने से जोरदार धमाके की आवाज़ भी सुनी गई है, जिसकी वजह से फौरी तौर पर जो दुकानदार हजरात अपनी मदद आप के तहत अपना सामान अंदर से निकालने में मसरूफ थे, उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी गनीमत समझी। और अब सूरत हाल ये है कि कुछ देर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन बंद किया गया था गैस पाइपलाइन फटने के बाद। अब दोबारा से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है, लेकिन सूरत हाल जो है वो बिल्कुल बेकाबू नजर आती है। रेस्क्यू की जानिब से रेस्क्यू भी इस वक्त जो है वो समझ नहीं पा रही कि किस तरीके से इस आग को जो है वो कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि पहले इसका मेन फ्रंट हिस्सा जो है वो मुतासिर नजर आ रहा था, लेकिन अब चूंकि बैक साइड जो चैनमन वाली साइड है, चैनमन प्लाजे वाली साइड है, वो साइड भी इस वक्त शदीद किस्म की मुतासिर हो चुकी है। आग के शोले अभी तक बुलंद हो रहे हैं, गहरे धुएं। हसन खालिद, ये बताइएगा कि जो ताजिर अपनी मदद आपके तहत अंदर जाकर सामान निकाल रहे हैं, आग लगी हुई है अंदर, तो क्या उनको अंदर जाने दिया जा रहा है? मतलब इससे तो जानी नुकसान का खर्चा भी पैदा होता है। देखिए, सूरत हाल इस वक्त ये है कि इस प्लाजे के अंदर 10,000 के लगभग दुकानें हैं और दुकानदार गम गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। कुछ दुकानदार अपना करोड़ों रुपए मालियत का सामान जलता देकर आगीदा भी दिखाई दे रहे हैं और वो कंट्रोल में नहीं आ रहे, ना पुलिस के कंट्रोल में आ रहे हैं, ना रेस्क्यू 122 के कंट्रोल में आ रहे हैं। और यहाँ एक बड़ी तादाद दुकानदारों की पहुंच चुकी है। बेसमेंट और पहली मंजिल जो है वो काफी हद तक जो है वो बची हुई है और इस आग से मुतासर नहीं हुई, इसलिए जो दुकानदार हजरात जिनकी दुकानें बेसमेंट और पहली मंजिल में मौजूद थी, उन्होंने फौरी तौर पर प्लाजे के अंदर जाकर अपनी दुकानों से जो सामान था उसको निकालना शुरू किया है और उसको महफूज मुकाम पर इस वक्त मुंतकिल कर रहे हैं। कुछ लोग अपने सामान को गाड़ियों के जरिए जो है वो महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं और पुलिस की जानिब से बारहा कोशिश तो की जा रही है कि लोगों को मुंतशिर किया जा सके, उनको प्लाजे के अंदर दाखिल ना होने दिया जा सके, लेकिन चूंकि जिन दुकानदार हजरात का करोड़ों रुपए मालियत का सामान अंदर फंसा हुआ है, उनकी हर मुमकिन कोशिश ये है कि वो अपना सामान अंदर से जाकर उसको बचा लें ताकि कम से कम नुकसान हो। अलबत्ता जो दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल है वो 80% तकरीबन मुतासर हो चुकी है और वहाँ पर मौजूद जो सामान था, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, लैपटॉप, जनरेटर्स और दीगर जो कीमती सामान था, वो तकरीबन तमाम का सामान जलकर हादसा हो गया है और सूरत हाल इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल। हसन, ये बताएगा कि जिस तरह आपने पहले बताया कि जो आग पर प्रेशर वाला पानी फेंका जा रहा है वो सिर्फ एक गाड़ी है जो ये काम कर रही है, क्या रेस्क्यू टीम की जानिब से या रेस्क्यू जो डिपार्टमेंट है उसकी जानिब से मजीद गाड़ियां आपको काम करना शुरू हुई हैं? तनसीर, बिल्कुल, गाड़ियां तो रेस्क्यू 122 की यहाँ पर मजीद तलब की गई हैं, मगर सूरत हाल ये है कि इस वक्त 2 स्नार्कल गाड़ियां, एक हफीज सेंटर का जो मेन दाखिली रास्ता है वहाँ पर जो है वो ऑपरेशन में मसरूफ है और दूसरी जो चैनमन वाला बैक साइड वाला रास्ता है वहाँ पर इस वक्त स्नार्कल गाड़ी जो है वो ऑपरेशन में मौजूद है और दीगर जो गाड़ियाँ हैं उनका गाड़ियों का प्रेशर पानी का इतना ज्यादा नहीं है कि वो जो है वो इस आग की शिद्दत को कम कर सके। कोशिश की जा रही है मगर प्रेशर कम होने की वजह से दीगर गाड़ियां जो है वो नाकाम हो रही हैं और सिर्फ स्नार्कर गाड़ियों की मदद से ही आग को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जो कि नामुमकिन है। अभी सूरत हाल ये है कि कुछ रेस्क्यू 122 के एहलकार सेफ्टी किट्स पहनकर
प्लाजे के अंदर दाखिल हुए हैं और वहां से जाकर उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया है और कोशिश ये की जा रही है कि आग को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन आग के शोले मजीद बुलंद से बुलंद होते चले जा रहे हैं। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि तमाम तर प्लाजा इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया से बड़ा हुआ था और साथ ही जो एक दूसरी सूरत हाल थी कि अंदर तमाम तर जो सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉनिक एयर कंडीशनर, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग का सिस्टम है, तो उसकी वजह से भी ये आग जो है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। प्लस अंदर गैस पाइपलाइन के होने का भी इंकशाफ हुआ है, जिसकी वजह से ये आग जो है वो कंट्रोल होने की बजाय मजीद बेकाबू होती चली जा रही है। और अब तकरीबन सूरत हाल ये है कि तकरीबन प्लाजा जो है उसका 60 से 65% हिस्सा जो है वो इस वक्त हादसा हो चुका है और इर्द गिर्द की इमारतों को भी इस वक्त रेस्क्यू 122 और पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो इमारतें खाली कर दें, क्योंकि इस प्लाजे की आग मजीद फैलने का खदशा है, क्योंकि आग जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही है। रेस्क्यू 122 को यहाँ पर पहुँचने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पीस सेंटर और इसके अतराफ में इस वक्त बदतरीन ट्रैफिक जाम के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर तमाम तर जो इतराफ की सड़कें हैं वो तकरीबन ब्लॉक हो चुकी हैं। जो हजरात जहाँ पर गाड़ी खड़ी करके जाता है उसको वहीं पर गाड़ी खड़ी करने की वजह से ट्रैफिक और रेस्क्यू 122 को जाए हादसा पर पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पानी की सप्लाई का अमल जारी है, वासा की गाड़ियां भी अभी इसमें हिस्सा लेना शुरू हो गई हैं, फायर ब्रिगेडियर की गाड़ियां भी पानी की सप्लाई कर रही हैं और तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है इस ऑपरेशन को शुरू हुए, लेकिन ताहाल इस ऑपरेशन को मुकम्मल नहीं किया जा सका और आग की शिद्दत पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका है। हसन बताएगा, जैसे कि आपने कहा कि पानी सप्लाई किया जा रहा है, कुछ देर कबल ताजरों की जानिब से ये शिकवा किया जा रहा था कि पानी जो है वो रेस्क्यू के पास से खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से आग की शिद्दत बढ़ती चली जा रही है। क्या पानी मौजूद है? जी, पानी की गाड़ियां सप्लाई करके जाती हैं, मगर यूं ही जो ऑपरेशन शुरू किया जाता है और प्रेशर के जरिए स्नार्कल गाड़ियों के जरिए पानी से आग बुझाने की कोशिश की जाती है, तो पानी की सप्लाई जो है वो विदिन 15 to 20 मिनट उसके बाद खत्म हो जाती है, जिसके बाद मजीद जो गाड़ियां मंगवाई गई होती हैं वो पहुंचने में जो है वो थोड़ा सा वक्त दरकार होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर हफीज सेंटर और इसके अतराफ में इस वक्त ट्रैफिक की सूरत हाल भी इस वक्त अक्सर सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। चारों अतराफ में इस वक्त बदतरीन ट्रैफिक जाम है और ट्रैफिक वार्डन मौजूद तो हैं, मगर वो भी बेबस दिखाई दे रहे हैं ट्रैफिक रवानगी को बरकरार रखने के लिए, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू 122 की गाड़ियां हैं और दीगर जो इमदादी टीमें हैं उनको यहाँ पर पहुँचने में वक्त दरकार है और मुश्किलात पेश आ रही हैं, वो बर वक्त यहाँ नहीं पहुँच पा रही, जिसकी वजह से ऑपरेशन 15 से 20 मिनट तक शुरू होता है, उसके बाद फिर 10 से 15 मिनट के लिए रुक जाता है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि पानी की सप्लाई जो है वो नहीं पहुंच पा रही है। नाज़रीन आपको बताएं कि हफीज सेंटर में लगने वाली आग के हवाले से आपको ये बताएं कि प्लाजे के अंदर गैस पाइपलाइन भी धमाके से फट गई, जबकि सामान लेने जाने वाले दुकानदार बालाई मंजिल पर फंस गए हैं। सारी 7 सेकंड और 3rd फ्लोर पर आग की शिद्दत ज्यादा होने की वजह से दुकानदारों को वापसी में मुश्किलात का सामना है। हसन खालिद, अब ये भी सामने आ गया कि कुछ जो दुकानदार थे वो अंदर गए, लेकिन आग की शिद्दत की वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहे, अब उनको कैसे रेस्क्यू किया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल ये इंकशाफ हुआ है कि कुछ दुकानदार हजरात जिनकी दुकानें जो है वो दूसरी और तीसरी मंजिल पर वाक़िया थी, उनकी जानिब से ये कोशिश की गई कि वो अपने सामान को बचाने के लिए जब वो अंदर गए हैं तो अंदर सूरत हाल ये है कि धुआं बहुत ज्यादा इस वक्त मौजूद है, अंदर सांस बंद होने के भी खदशात हैं। लेकिन हसन हमारे साथ ही मौजूद रहे। नाज़रीन आपको बताएं कि अब कुछ ताजिर जो हैं वो अपना सामान बचाने के चक्करों में जो दुकानदार ऊपर गए और अब वो उसी जगह पर बालाई मंजिल पर ही फंस चुके हैं। आग की शिद्दत ज्यादा होने की वजह से उनको वापसी पर मुश्किल हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं फहद भट्टी, रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद हैं, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, पानी की किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है, सूरत हाल अब क्या है? अब रेस्क्यू की जानिब से ऑपरेशन को रोक दिया गया है, क्योंकि यूँ लगता है कि जैसे रेस्क्यू की गाड़ियों में पानी खत्म हो चुका है। अगर मेरा कैमरामैन इफ्तिखार आपको दिखाए तो यहाँ पर रेस्क्यू एहलकार जो क्रेन की मदद से चढ़कर ऊपर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी जो है वो पानी इतना कम है कि ठीक तरीके से पानी का प्रेशर वो आग के शोलों तक नहीं पहुँचा पा रहे। आग के शोले अब भी देखे जा सकते हैं, कितनी शिद्दत है आग में, जिसकी वजह से जो यहाँ के दुकानदार हैं उनमें काफ़ी गुस्सा पाया जा रहा है कि क्या ये सर्विस है रेस्क्यू की कि रेस्क्यू की गाड़ियों में पानी ही खत्म हो चुका है। 20 गाड़ियां यहां पर पहुंच चुकी हैं, मगर तमाम गाड़ियों में पानी खत्म हो चुका है। मेट्रोपॉलिटन जो है वो कारपोरेशन, वो उसकी गाड़ियां यहां पर पहुंची, उन्होंने इनको जो है वो पानी सप्लाई किया, मगर वो पानी भी खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से रेस्क्यू को पानी की किल्लत के बायस ऑपरेशन मुकम्मल करने में मुश्किल पेश आ रही है। आग के शोले अब भी आप देख सकते हैं, दोबारा पानी भरा गया है। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन की गाड़ियों से दोबारा पानी
भरा गया है और अब दोबारा ऑपरेशन को शुरू किया गया है। आग बुझाने के लिए ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर काफी रश है, पता नहीं लग रहा कि यहाँ पर तमाशाई लोग खड़े हुए हैं या ये दुकानदार है, मुतासरा दुकानदार। बड़ी सूरत हाल आप बता रहे हैं कि रेस्क्यू डबल 122 के पास पानी की किल्लत है और प्रेशर से पानी नहीं फेंक पा रही, तो रेस्क्यू डबल 122 के जो आला अहदेदार हैं, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उसमें से कोई जो शख्स है, शख्सियत जो यहाँ पर तशरीफ लाई है, कोई उसने आके यहाँ पर इंतजाम का जायजा लिया है? यहाँ पर दुकान है, हमारे यहाँ पे 4-5 शॉप्स हैं हमारी, और सुबह के हम यहाँ पे फिर रहे हैं। इनका आप देखें प्रेशर कैसा है, कितना बताइएगा। ये आप देखें कि इतनी देर में इनको 6 बजे का जो है इनको इतला मिली है आग की, तब से लेके अब तक ये काम बढ़ता जा रहा है। कोई इंतजामिया का बंदा नहीं, गवर्नमेंट कोई नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे लोग अपनी मदद आपके तहत अपना सामान निकाल रहे हैं। अब ये देखें ना कि सामान निकाल रहे हैं। जी आप बताइएगा कि आपकी भी यहाँ पर दुकानें हैं, आप बताइएगा। जी हमारी 2nd फ्लोर पे दुकान है, तो सुबह मैं 7 बजे का आया हूँ। वो देखे बंदा पानी मार रहा है, बस पाइप पकड़ के ना खड़ा है, पानी का प्रेशर कुछ नहीं है। आपने कोशिश की है कि अपनी दुकान से सामान बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऊपर धुआं इतना ज्यादा है, सांस लेना मुश्किल है। सामान कहाँ तक आप निकाल सकते हैं? एक लिमिट होती है, इतना ज्यादा धुआं है वहाँ पे, सांस लेना मुश्किल है। इतना सांस नहीं लिया जा रहा कि सामान कैसे निकालें, लेकिन फिर भी अपनी कोशिश के मुताबिक हम निकाल रहे हैं जितना निकल सकते हैं, निकालें। जी धुआं इतना ज्यादा है कि सामान ये लोग नहीं निकाल सकते, जिसकी वजह से इन्हें मुश्किल पेश आ रही है। फहद भट्टी ये बताएगा, शहर के बड़े कारोबारी हब में इतना बड़ा हादसा पेश आ गया है, क्या जिले इंतजामिया या कोई हुकूमती ओहदेदार यहाँ पर पहुंचा है? जी कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुंचा, जिले इंतजामिया का कोई नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुंचा। हफीज सेंटर के जो यूनियन है, जो इनकी अपनी इंतजामिया है, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी बेचारे रोते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या ये इंतज़ाम किया गया है सर्विस की जानिब से, रेस्क्यू सर्विस की जानिब से, कि जब कोई इमदादी कार्रवाई करनी होती है तो इस तरीके से क्या ऑपरेशन किए जाते हैं। इतना बड़ा प्लाजा है, बड़ा कारोबारी प्लाजा है, हफीज सेंटर का पूरे लाहौर में एक नाम है, मगर अगर यहाँ पर कोई ऐसा वकूआ हो गया है, ऐसा कोई मसला पेश आ गया है, तो रेस्क्यू अहलकार जो यहाँ पर मौजूद है उनकी गाड़ियों में पानी खत्म हो गया है। बड़ी जिस तरह आपने बताया कि हुकूमती या जिले इंतजामिया से कोई नहीं आया, तो क्या रेस्क्यू 122 की जो हालत है कि गाड़ियों में इतना प्रेशर ही नहीं है कि वो आग पर काबू पा सकें, आग को बुझा सकें, तो क्या रेस्क्यू 1122 की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसमें से कोई ओहदेदार यहाँ पर पहुंचा है? जी रेस्क्यू की एग्जीक्यूटिव बॉडी से भी कोई यहाँ कोई सीनियर नुमाइंदा जो है वो भी नहीं पहुंचा। रेस्क्यू के जो अपने रेस्क्यूवर हैं वही बस ऑपरेशन करने में मसरूफ हैं, जो बिल्कुल नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मशीनरी तो मौजूद है मगर आग बुझाने के लिए पानी मौजूद नहीं है। बार बार ऑपरेशन को जो है वो रोक दिया जाता है, जितनी आग जो अंदर लगी हुई है वो दोबारा शिद्दत इख्तियार कर जाती है, तो फिर दोबारा से ऑपरेशन शुरू किया जाता है, दोबारा से नई गाड़ियां मंगवाई जाती हैं और फिर दोबारा पानी सप्लाई किया जाता है। अगर कैमरामैन इफ्तिखार आपको दिखाए तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो यहाँ पर आग लगी हुई है, अब तकरीबन 4थी मंजिल तक आग पहुँच चुकी है और उसने जो बलाई मंजिल है उसको भी अपनी लपेट में ले लिया है। दूसरी मंजिल पे आग लगी थी मगर तीसरी और चौथी मंजिल को भी अपनी लपेट में उसने ले लिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो नुमाइंदे हैं उन्हें, जो यहाँ पर दुकानदार हैं उनको मुश्किल पेश आ रही है। वो काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि दुकान से सामान कैसे निकालें। जी बताइएगा कि कैसे निकालेंगे सामान आप? जी सुबह मैं जब 7 बजे आया हूँ ना, एक दुकान पे आग लगी, तब एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझा रही थी और देखते देखते ही देखें ये सारे प्लाजे को आग लग गई है। अच्छा, सारे जब मैं सुबह आया था ना, एक दुकान को आग लगी तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुझा रही थी, लेकिन अब देखें ये सारे प्लाजे को आग। आप बताइएगा, आपकी भी यहाँ पर दुकानें हैं, क्या रेस्क्यू एहलकार जो है उनकी गाड़ियों में तो बार बार पानी खत्म हो रहा है? यही बार बार मसला आ रहा है कि पानी खत्म हो रहा है। पानी के मुझे वासा वालों को भी कॉल की गई कि पानी लेके आए, लेकिन सामान भी कैसे हम निकालेंगे, सामान निकालने की कोशिश करते हैं तो वो धुआं इतना ज़्यादा कि हम अंदर भी नहीं जा सकते और बहुत ही बुरी सूरत हाल है, बहुत हमारे लिए मसला है। आप बताइएगा कि आपकी भी यहाँ पे दुकान है? जी मेरी ग्राउंड फ्लोर पे दुकान है। मुझे फ़ोन आया 6:44 पे, मैंने कहा यार मजाक कर रहे हैं आप। उसने वीडियो सेंड की मुझे, मैंने वीडियो देखी, मैं फ़ौरन भागा आया हूँ। मैं कोई 6:55 में यहाँ पर मौजूद था। जब मैं आया हूँ रेस्क्यू की 1-2 गाड़ियाँ मौजूद थी, उनको कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं था। वो बेचारे किधर जाएं, उनके पास पानी का नहीं बंदोबस्त था, ठीक है। उनको हम लोगों ने अपनी मदद अपने तहत उनको सपोर्ट किया, उनके साथ लगे हैं। पानी का इतना इशू तो हर 2 मिनट के बाद पानी का पाइप फट जाता था, यहाँ पानी आता ही नहीं था, या प्रेशर बहुत कम था, उनकी कोई तैयारी नहीं थी। उन बेचारों ने भागदौड़ की। लेकिन अभी आपने अपनी दुकान से सामान निकाल लिया? सामान निकाल लिया, लेकिन मेरे साथ के और बड़े ताजर है, बड़े ताजर। एक शॉप पे 20 लोग काम कर रहे हैं, वो मर गए हैं।
हम तो जब से 2020 आया, कोरोना आया, कभी कुछ, हम लोग तो मर गए हैं। हमारा कोई परेशानी हाल नहीं, कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है। आग सुबह 6 बजे की लगी हुई, 6:30 बजे की, किसी को आना चाहिए था। हमारे जख्मों पे नमक की झलक देते यार, इतने ये ज़ाला में कोई नहीं आया, मर गए। किराए मालिकों ने किराया नहीं छोड़ना है, मालिकों ने कहना किराया दो और दुकानें खाली करो, 1 माह वेवर देगा, 5-6 माह अब हम फारग हैं, रुल गए। दुकानें खाली का मतलब अलग क्या है? कारोबार बंद, कारोबार तबाह। मैं नहीं, पूरे प्लाजे में मेरे जैसे कई लोग हैं, मालिक हैं, मुलाजिम हैं, रुल गए हैं। सेविंग है ही नहीं हम लोगों की, क्योंकि हमने कोरोना को फेस किया था। काम हम जो कर रहे थे, हम पैसे डाल के थक गए हैं, घरों के जेवर बेच दिए, पर क्या कुछ करके काम चला रहे हैं अपने, लेकिन इनको अल्फाज नहीं है। अल्लाह ताला रहम पाए। आपके साथी कुछ और भी हैं जो अंदर से सामान निकालने गए? अल्लाह का शुक्र है, जिनको मेरा सोर्स हुआ, मैंने सबको बुला के अपने तक कॉलें की हैं, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में मेरी शॉप है, मैं ग्राउंड फ्लोर पर तवज्जो नहीं दी। ऊपर फ्लोर पे आग स्टार्ट हुई, सेकंड फ्लोर पे, वहाँ पे हमने ना अपने तहत दुकानों को सामान निकलवाया, सारा कुछ किया। लेकिन वहाँ पे पता चला यार आपके ग्राउंड फ्लोर पे भी आग आ गई है। मेरे साथ के और लोग अकेले थे, हमने भी लड़कों को बुलाया, सामान निकाल के, सामान सेव हो गया, पता नहीं वो टूट गया, बच गया, हमें नहीं पता, हमने सामान भेज दिया, दुकान खाली कर दी। दुकान खाली करने का मकसद ये था कि और नुकसान ना हो। दुकान के अंदर कवर हैं, लेदर की चीज़ें, तो फिर आग लगेगी, और नुकसान करेगी, हमने इसलिए दुकान खाली कर दी है। सारे लोगों ने दुकानें खाली, कई लोग ऐसे जो दुकानों से सामान निकाल नहीं सके, खास तौर पे ये दूसरे तीसरे फ्लोर के ऐसे दुकानदार हैं जो दुकानों के तक पहुंच ही नहीं सके, आग इतनी तेज़ थी। इस टाइम हुकूमत को चाहिए आएँ, ज़्यादा इधर रेस्क्यू करें, रेस्क्यू की ज़रूरत है। ये आग इतनी ख़तरनाक है, इसको इजी ना लें। आग फैल चुकी है, शॉर्ट सर्किट हर तरफ से हो रहा है, एसी के आउटडोर ब्लास्ट हो रहे हैं गैस की वजह से। उनको बर वक्त कार्रवाई करनी चाहिए। इधर एक्स्ट्रा नफरी भेजें, रेस्क्यू की 1112 की, फायर फाइटर की नफरी आनी चाहिए, एक्स्ट्रा आनी चाहिए। पर जो दुकानदार हैं, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी कि किस तरह बेचारे जो है वो शिद्दत भरी अपनी दास्तान सुना रहे हैं कि किस तरह उन्होंने अपने जो बाकी साथी हैं उनको इतला की और किस तरह अपनी दुकान से सामान निकाला। और उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये जितना नुकसान हो चुका है अब तक और अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका, अगर इसी तरह आग रही तो जो पूरा हफीज सेंटर है उसको ये जो आग है मुतासिर करेगी। बल्कि अब तो नजर आ रहा है कि ये बताएगा, आग तो बेकाबू होती चली जा रही है, उन ताजिरों का क्या हुआ? क्या उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है जो कि हफीज सेंटर के अंदर दाखिल हुए थे और कहा जा रहा था बलाई मंजिल पर फंस चुके हैं? वो ताजिर अब भी बलाई मंजिल पर हैं, अभी तक उन्हें रेस्क्यू नहीं किया गया क्योंकि बलाई मंजिल बिल्कुल टॉप फ्लोर पर वो ताजिर इस वक्त फंसे हुए हैं। उससे जो नीचे वाला फ्लोर है वहां पर भी आग है, उससे नीचे जो तीसरा फ्लोर है वहां पर भी आग है, दूसरा फ्लोर है वहां पर भी आग है। तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम जो फ्लोर है वहां पर इस वक्त या तो आग है या फिर धुआं जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ताजिरों को अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया। अगर कैमरामैन आपको दिखाए तो किस तरह यहाँ पर आग की शिद्दत है, आग के शोले हैं। और अभी अभी ताज़ा तरीन इतला मिली है कि रेस्क्यू जब ऑपरेशन कर रही थी तो यहाँ पर जो दूसरी साइड है जहाँ पर ये बलाई मंजिल पर जो लोग गए थे, ताजिर अपना सामान लेने के लिए गए थे, वहाँ पर जो है वो जो ताजिर हैं उनको नीचे उतारने के लिए ऑपरेशन किया जाना था, मगर नीचे वाली जो मंजिलें हैं वहाँ पर आग होने की वजह से उनको अभी तक नीचे नहीं उतारा जा सका। रेस्क्यू एहलकार जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि पहले आग बुझाई जाए, उसके बाद जो है रेस्क्यू जो ऊपर लोग मौजूद हैं, जो ताजिर ऊपर अपना सामान लेने के लिए गए थे, उनको नीचे उतारा जाए। मगर अभी तक ना ही आग पर काबू पाया जा सका है, ना ही जो है वो ताजिरों को नीचे उतारा जा सका है, जिसकी वजह से वो भी बेचारे ऊपर वाली मंजिल पर परेशान दिखाई दे रहे हैं। फहद भट्टी, आखिर उन्हें ऊपर जाने ही क्यों दिया गया? क्या रेस्क्यू की जानिब से रोका नहीं जाना चाहिए था? क्योंकि जब पता है आग बेकाबू हो चुकी है, नुकसान तो एक तरफ, जानी नुकसान से तो बचा जा सकता था। जी, आग एक तरफ, मगर ताजिर जो हैं वो अपना सामान बचाने की कोशिश के लिए अंदर गए थे, क्योंकि आग जो नीचे दूसरे फ्लोर पर लगी थी उसने फिर तीसरे फ्लोर को, चौथे फ्लोर को अपनी लपेट में ले लिया। मगर जो यहाँ पर ताजिर हैं, जैसे दूसरे ताजिर अपना सामान निकालने के लिए अंदर जा रहे हैं, वो ताजिर भी बेचारे इसी तरह अपना दुकानों से सामान निकालने के लिए अंदर गए थे। मगर जैसे ही आग ने शिद्दत इख्तियार की तो उन ताजिरों को वापस बाहर आने की बजाय
ऊपर वाली मंजिल पर जाना पड़ा, जिसकी वजह से वो अब भी ऊपर फंस चुके हैं, उन्हें अभी तक नीचे नहीं उतारा जा सका, जिसकी वजह से जो दूसरे ताजिर हैं वो भी डर चुके हैं कि अब कोई सामान लेने अंदर ना जाए, क्योंकि अंदर धुआं इतना ज़्यादा हो चुका है कि सांस बंद हो जाता है, धुएं की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता। मैं यहाँ पर बाहर खड़ा हूँ, मेरे से यहाँ पर नहीं बोला जा रहा, इवन कि मैंने मास्क पहना हुआ है, धुआं इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर गहरे काले बादल छाए हुए हैं धुएं के, जिसकी वजह से बोलने में भी मुश्किल पेश आ रही है। और अगर हफीज़ सेंटर के अंदर की सूरत हाल देखें तो वहाँ पर धुआं इससे भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आग के शोले अब भी अंदर भड़क रहे हैं, जिसकी वजह से जो ऊपर बलाई मंजिल पर मौजूद ताजिर हैं उनको नीचे उतारने में मुश्किल पेश आएगी। कि अब रेस्क्यू की जानिब से कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द जहाँ पर जो ताजिर ऊपर गए हैं वहाँ पर जो लगी हुई आग है उस रास्ते में उसको पहले बुझाकर जो ताजिर हैं उनको नीचे उतारा जाए, ताकि उनकी जान बचाई जा सके। फात भट्टी ये बताएगा कि इस वक्त दो जो गाड़ियां हैं वो मेनली जो है वो आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं, पानी को प्रेशर से फेंका जा रहा है, किस हद तक काबू पा लिया गया है आग पर, और अब जो बालाई मंजिल पर आग लगी थी क्या वो मजीद फैल रही है या कुछ हद तक काबू भी पाया गया है? जा रही है, अगर कैमरामैन इफ्तिखार आपको दिखाए तो किस तरह आग के शोले आप देख सकते हैं, जो रेस्क्यू एहलकार इसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। पानी तो मौजूद है, नई गाड़ियां मंगवाई गई हैं यहाँ पर, जिससे पानी डालकर जो है वो आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, मगर अब भी आग के शोले जो हैं वो देखे जा सकते हैं। ये मेन साइड है जो लिबर्टी से सदीक ट्रेड सेंटर की तरफ जाती है रोड, फ्रंट साइड से जो है वो पानी डालकर आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो इसकी बैक साइड है जो कज़ाफ़ी स्टेडियम या ज़हूर लाई की तरफ रास्ता जाता है, उस साइड पर जो यहाँ पर हफीज़ सेंटर का पोर्शन है वहाँ पर भी आग लगी है, और उस साइड से ही जो ताजिर हैं वो ऊपर गए थे और अभी तक वापस नीचे ना सके, ऊपर ही फंस चुके हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू एहलकार जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जो मेन रोड से हटकर जो दूसरी साइड है हफीज़ सेंटर की वहाँ पर जाकर जो है वो आग को बुझाया जाए और जो ऊपर ताजिर मौजूद हैं उनको नीचे उतारा जाए। जी फात भट्टी ये भी बताएगा कि अंदाजन ये बताया जा रहा है कि 40 से 50 करोड़ का सामान है जो कि जलकर खाकिस्तर हो चुका है। ये भी बताएगा कि अब जो ताजिर जो दुकानदार यहाँ पे मौजूद थे, जो ग्राउंड फ्लोर में और बेसमेंट में जो सामान निकाल रहे थे, क्या वो तमाम तर जो दुकानदार है वो बाहर आ चुके हैं, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर को भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया था? जी, ग्राउंड फ्लोर का भी कुछ हिस्सा था जिसको आग ने अपनी लपेट में ले लिया था। कुछ ताजिरों ने ग्राउंड फ्लोर पर जिनकी दुकानें थी अंदर जाकर सामान बाहर निकाला है, मगर अब आग की शिद्दत ज़्यादा होने के बायस, आग की नीयत ज़्यादा होने के बायस जो ताजिर हैं उन्होंने अपना सामान जो ग्राउंड फ्लोर से नीचे उतारा था, ग्राउंड फ्लोर से दुकानों से निकाल लिया था, मगर अब आग की शिद्दत ज़्यादा होने के बायस, आग ज़्यादा होने के बायस जो ग्राउंड फ्लोर की दुकानें हैं वहाँ पर भी इतना धुआं है या आग वहाँ तक भी पहुँच चुकी है, जिसकी वजह से अब ताजिर अंदर नहीं जा सकते। रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से बार बार रोका जा रहा है नुमाइंदों को या दुकानदारों को कि अंदर ना जाएं, क्योंकि पहले ही कुछ लोग जो हैं वो अंदर फंस चुके हैं। बलाई मंजिल पर ताजिर जो अपना सामान लेने के लिए गए थे वो बलाई मंजिल पर फंस चुके हैं, उन्हें अभी तक नीचे नहीं उतारा जा सका, जिसकी वजह से जो यहाँ के लोग हैं उनको मुश्किल पेश आ रही है अपना सामान निकालने में, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे भी आग की नुयत ज़्यादा होने के बाद ग्राउंड फ्लोर का जो कुछ हिस्सा है उसको भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया था। और दूसरी चीज़ के धुआं इतना ज़्यादा है कि ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपने में तफसीला नगाह की है, आपका बहुत शुक्रिया।